अब देखिए इस वाले फंक्शन को अगर मैं ड्रॉ करूँ, इसका प्लॉट बनाना चाहूँ, क्या मतलब अगर मैं कहूँ ये मेरा z है, z वैल्यूज है डिफरेंट, और ये मेरा fx की fz की यानी यहाँ मैं डिफरेंट z की वैल्यू दूँ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx कैसे बनेगा मैं उसे ड्रॉ करता हूँ। बड़े बहुत से देखिए कैसे होगा। इसकी डिफरेंट वैल्यू ली z की और मैंने इसे प्लॉट किया तो ये कुछ ऐसा बना। ठीक है, क्या मतलब देखिए जरा इसकी खूबसूरती पहली वो क्या कि इसकी जो आउटपुट है ना fx की fz की, ये आउटपुट क्या आ रही है जी, आउटपुट इस रेंज के अंदर आ रही है। ये देखिए ये मेरा x है, जस्ट लाइक जिसे मैं z कह रहा हूँ, ये मेरी इनपुट वेरिएबल है, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मेरा आउटपुट वेरिएबल। अब देखिए इनपुट की कोई भी वैल्यू ले लें आप, पॉजिटिव नेगेटिव किसी रेंज की भी, अब जो आउटपुट है ना वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे मैं इसकी ना कोई एक z की वैल्यू बहुत छोटी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर ना z की वैल्यू लेता हूँ, आपसे करके थोड़ी सी कंपटीशन करवाऊंगा। हाँ z की वैल्यू फॉर एग्जांपल तो -100, ठीक है, z की वैल्यू क्या रखी है मैंने -100, यहाँ पे कर मैं कहता हूँ पुट करें इसके अंदर, बताएं fz की वैल्यू क्या होगी। fz की -100 पे क्या होगा, 1 ओवर की -100, ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगी, 1 ओवर e की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग, 2.7 समथिंग का 100 क्या आएगा, ये बड़ा नंबर। ऐसे ही है फिर के 1 ओवर एक बहुत बड़ा नंबर लार्ज जी, क्या है आंसर क्या है मेरे इक्वल टू। ऐसे ही ये देखिए ये एसिम्प्टोटिकली जो है वो 0 पे कर देगा। अच्छा इसी तरह से अब मैं इसकी दूसरी स्ट्रीम की तरफ चला, मैं यहाँ पे z वैल्यू लेता हूँ, क्या एक पॉजिटिव है, ये क्या है जी, ये क्या हो गया, ये -1 ओवर, इसको लिखूं 1 ओवर e की पावर, ऐसे लिख सकता हूँ। अगेन ये मतलब खुद है जी, एक बहुत बड़ा नंबर है ये वाला, उसको आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा दिस इज इक्वल टू 0, सही है। तो ये है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू विच इज 0.00, बहुत थोड़ा सा ऐसे बात। तो 1 को एक 1.00001 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 1 को ऑलमोस्ट 1 पे डिवाइड करेगा, ऑलमोस्ट ऐसे करें ये क्या आंसर आया नियरली 1। तो इसका मतलब है आप यहाँ चले जाएं बहुत आगे, z की वैल्यू 100 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आई क्या है, इस फंक्शन के आउटपुट क्या है, सही है। अच्छा दरमियान में यहाँ मैंने लिख दिया, ये बात समझ आए। इवन -4 पे भी आप देखते हैं ना, -4 पे ये फंक्शन आपको ट्रिपल वैल्यू देते हैं, इस
तरह पॉजिटिव फॉर्म के बारे में देखेंगे तो आपको ये तकरीबन 1 ये मैंने 4 और -4 पे लिखा है, थोड़े लेक्चर के बाद इंशाल्लाह इस पे आएंगे ये ऐसा ये वैल्यू। अच्छा इसी तरह से अगर मैं z की वैल्यू ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ और से देखिए z की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे 0, फिर क्या होगा जी जी क्या होगा डी ये क्या है 1 ठीक है 1/1 + 1 क्या आंसर आ गया देखेंगे ये वैल्यू फंक्शन कहाँ फैक्टर है 0.5 की तरफ। हाँ ये समझ आ गई। इनमें यहाँ से हमने क्या सीखा कि ये जो फंक्शन है ना इसकी आउटपुट जो है ना 0 और 1 के दरमियान में जाती है। इट्स फाइन वेरी इंटरेस्टिंग और यही हमें चाहिए बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर यही हमें चाहिए 0 और 1 के दरमियान ही वैल्यू आ रही है। ठीक है हाँ ये बात समझ आ गई। अच्छा जी अगर आपको ये बात समझ आ गई है अब मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करना इस फंक्शन को ना इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन के आउटपुट को जरा देखते हैं आउटपुट को देखते हैं इसकी वजह मैं थोड़ी देर तक इस फंक्शन की fg जिसे मैं ये हमेशा हमें क्या आउटपुट देगा और ज्यादा इसका आउटपुट नहीं है। पहले थोड़ा सा मैं इसको मैं इसको अच्छा ये z क्या है हम कैसे देखते हैं z क्या अच्छा इस तस्वीर को खोलना देखा हाँ जी z से प्राप्त क्या है उसको देखो z से प्राप्त है जनाब जो आपको लीनियर फंक्शन फिट करना सिखाया या बताया ना वो ऐसा जैसे ही है यानी कि लाइन या प्लेन या हाइपर प्लेन वो ऐसा जैसे ही आएगी जिससे हमें फिट करना है कहाँ पे फिट करना है जो गिवन डाटा ट्रेनिंग के दौरान हम फिटिंग का होता है वैसे ही। अब उसके बाद क्या होता है बेसिकली देखिए z से बात ये है कि आपका लीनियर फंक्शन जिसे आपने ट्रेन डाटा पर फिट किया उसके बाद क्या आ गया fz क्या आ गया अब देखिए इसको मैं इसे fxc कैसे सकता हूँ 1/, इससे पहले हमने देखा था ऐसे e की पावर -d इसको मैं चेंज कर दूं इसमें मैं कहता हूँ f(x) इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या 1 + e की पावर -wx प्लस यहाँ x लिखते हैं यहाँ भी x इसका क्या मतलब है इस लॉजिस्टिक फंक्शन के अंदर बेसिकली दो चीजें हैं एक वही हमारी लीनियर फंक्शन लीनियर लाइन जिसे हम फिट करते हैं वो ऐसा कैसे है प्लस क्या हुआ है उस आउटपुट पे ये जो भी z कंप्यूट कर रहे हैं हम इसको इस्तेमाल कर लिया और इसमें हमने इस वाले फंक्शन को अप्लाई कर दिया। अब इस फंक्शन में बेसिकली हमें क्या बताना है इस फंक्शन में हमें ये बताना है देखिए इसने बताया लाइन फिट कर कि ये लाइन है जो दोनों क्लासों को आपस में फर्क करेगी कि इस एक साइड पे पॉजिटिव है एक साइड पे नेगेटिव है एक चीज। अच्छा इस लाइन पर तोड़ना इस लाइन इसको हम पहले लाइन कह रहे थे लाइन कह रहे थे प्लेन कह रहे थे या हाइपर प्लेन कह रहे थे इसको क्लासिफिकेशन लॉजिस्टिक रेशनल एल्गोरिथम के कॉन्टेक्स्ट में ना इस लीनियर फंक्शन को क्या कहते हैं इसे कहते हैं Gaussian इसे क्या कहते हैं Gaussian बाउंड्री। अच्छा ये Gaussian बाउंड्री। अब ये जो दूसरा पार्ट है दूसरा पार्ट ये क्या बताएगा ये बताएगा कि ये जो आपकी गिवन एग्जांपल है ना x ये इस Gaussian बाउंड्री से कितना दूर है ठीक है आप उस Gaussian बाउंड्री से जितना दूर होंगे इसका मतलब है आप क्लास 1 से बिलोंग करते हैं ठीक है। अच्छा इस बात को मैं अभी अगर आपको ये अभी जो बात कह रहा हूँ कि ये फंक्शन ये बताता है
कि ये जो गिवन x है ना, इस लाइन से ये फंक्शन इस सिंबल के साथ इस लाइन से कितना दूर है ये बता रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरी हाइपरबोला। अगर आपको पूरी बातें समझ आ गई ओके, नहीं किया तो मैं थोड़ी देर तक एग्जांपल के साथ आऊँगा। अब मैं इस बात को थोड़ी देर तक दोबारा से बताऊँगा, इस बात की मज़ीद हम करेंगे। अब दोबारा हम आ जाते हैं कि ये फंक्शन जो है ना f(x) बेसिकली करता क्या, आउटपुट क्या करता है, जरा जस्ट उससे टेक्निकल डिटेल अभी दोबारा इसकी देखते हैं। जस्ट अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन आउटपुट क्या करता है। देखिए जी, ये फंक्शन ये f(x) जिसे मैंने कहा ये इसका जिसे कह रहा हूँ 1 प्लस ये क्या आउटपुट करता है, और से ये हमेशा हमें इस तरह की कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करके देगा, 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करके देगा। ये बेसिकली वैल्यू क्या बताएगी, बड़ी ही तवज्जो से चीज़, ये वैल्यू ये बताएगी कि इस नंबर से ये लग रहा है कि 70% चांस या कॉन्फिडेंस या प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, गिवन x is belongs to class 1। बड़ी ही वजह से ये बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूँ, इसे भूलना नहीं आना। लेकिन ये फंक्शन आउटपुट क्या देगा, एक प्रोबेबिलिटी आपको बताएगा, लेकिन नंबर रिटर्न करेगा 0 और 1 के दरमियान। जैसे ये नंबर है 0.7, इसका मतलब क्या है, 70% चांस है कि जो आपने x दिया ना इनपुट, जैसे मैं इस वाले केस के अंदर बता रहा हूँ तो हमने अभी ट्रेड कर, इसमें हम पेशेंट के ट्यूमर का साइज इनपुट देंगे, जिसकी बुनियाद पर उसने कहा कि 70% चांस है कि ये जो ट्यूमर का साइज है ना, इसका मतलब है कि इस बंदे को इसका जो ट्यूमर है ना वो मैलिग्नेंट है। क्लास 1 क्या थी हमारी, मैलिग्नेंट, और 0 की बनाइन या नॉट मैलिग्नेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा हमें क्लास 1 के होने का बताएगी हमेशा। अब आप कहेंगे कि क्लास 0 के बारे में हम कैसे फाइंड करें, जी शाबाश बता सकते हैं आप इसको, शाबाश 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है टोटल वो 0 और 1 के दरमियान नहीं रहेगी, तो इसका मतलब 1 माइनस, या इस बात को ऐसे इसको ना फॉर्मूलेट फॉर्म के अंदर देखो, लेकिन इसको ना ऐसे नहीं लिख सकते, f(x) = ये हमें हमेशा ये बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y = 1 और गिवन x, और गिवन x के लिए आपने यकीनन इसको ट्रेन किया होगा, इसके कोई पैरामीटर फाइंड किए, और दिस गिवन x आपने ये पैरामीटर यूज ट्रेन के बाद कर किए, और इन पैरामीटर को यूज करके आपने क्या प्रेडिक्ट किया, y = 2, ठीक है। इसको लोग जो है रोटेशन वाइज जो है ज़्यादा फॉर्मल फॉर्म के ऐसे कहते हैं, तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी y = 1। अच्छा, यानी मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी y = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी y = 0 इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ y = 0 क्या से आएगी, या प्रोबेबिलिटी y = 1 माइनस 1 माइनस, मैं इसको दूसरा साइड ले लूँ, ऐसा करने से मैं ये देखें, ऐसा करने से मैं प्रोबेबिलिटी y = 1 की फाइंड करेंगे क्लास 1 की। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूलेशन यूज करूंगा, मतलब क्या 1 माइनस 0.7, तो मैंने क्या फाइंड कर लिया, प्रोबेबिलिटी कि गिवन x जो है वो क्लास 0 से बिलोंग करती है, उसकी प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये, अच्छा एक और चीज़, एक और बड़ी अहम बात, मैं ये मेरे पास कोई z की इंफॉर्मेशन थी, कोई x की इंफॉर्मेशन थी जिसकी बुनियाद पर मैंने z को प्रूव किया, कोई x की इंफॉर्मेशन थी जिसकी बुनियाद पर मैंने z को प्रूव किया। वो z मेरा क्या है, यहाँ पे आपको बता रहा है ये z समझ आ रहा है, क्या है, w x + e।
सही है, जी क्या है WX प्लस बी ऊपर लिखा है। अब आपने कोई मुझे x की इंफॉर्मेशन दी, वहां से हमने z कंप्यूट किया और इस z के कॉरस्पॉन्डिंग ये सिग्मॉइड फंक्शन, ये तीनों रिलेशनशिप समझ आ रही है, यानी कि x का z के साथ और z का fx के साथ। ठीक है, ये बात बहुत क्लियर हो गई। अच्छा आप जरा देखिएगा, अब फर्स्ट किया मैंने x की कोई इंफॉर्मेशन दी, उसकी बुनियाद पे हमने पैरामीटर फाइंड किए ट्रेनिंग के दौरान और उसके बाद हमने z की एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस z की वैल्यू को यूज करके हमने कोई प्रेडिक्शन की, जैसे भी आपने बताया क्या वैल्यू है, अगर मैं कहता हूं कोई x की इंफॉर्मेशन दी, आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेडिक्शन दी। इस ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ट्रेनिंग एग्जांपल उसके कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू आई और इस z के कॉरस्पॉन्डिंग आपने प्रेडिक्शन जो कि ये है, जो कि क्या है 0.75। तो अब आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि 0.7 आया है, ये क्लास 1 से बिलोंग करता है जी। लेकिन ना वैल्यू तो आएगी ना 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान एग्जैक्ट 1 नहीं आ रही, एग्जैक्ट 0 भी नहीं आ रही जी। कैसे करेंगे जी, शाबाश, हाँ हाँ, इन्होंने कहा है ये वाली जो डिस्प्ले बोल रही है आपने की है ये वाली, क्या मतलब ये जो 0 थ्रेशोल्ड में वैल्यू रखी है, यानी कि हमें कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है z की ये वैल्यू आ रही है, z का x की कोई वैल्यू ली आपने, इस तरह क्योंकि z की वैल्यू नेगेटिव नंबर आया है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आई ये वैल्यू जो क्या है ठीक, ये क्या है 0. ये क्या वैल्यू है 0.3, ऐसे ही 0.3, ये आउटपुट आई है 0.3, यानी कि 30% चांस एक गिवन x जो है वो बिलोंग करता है क्लास 1 से। तो अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, y = 1 या y = 0, y = 0। क्या मतलब आपने कोई थ्रेशोल्ड रखनी है, यानी कि कोई थ्रेशोल्ड डिफाइन करना है यहाँ पे कि वैल्यू अगर ये जो प्रोबेबिलिटी की जो प्रेडिक्शन आ रही है ना, इसकी अगर वैल्यू 0.5 या 0.5 से ज़्यादा हो तो मैं क्या कहूँ कि वो क्लास 1 से बिलोंग करता है। इसलिए तो हमेशा हमें क्लास 1 का ही बताना है, ये नंबर दे के नहीं और ये वाला नंबर भी आउटपुट करके। लेकिन उसके बाद बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर हमने वो थ्रेशोल्ड फिक्स करनी है कि हमारे इस प्रॉब्लम में कौन सी थ्रेशोल्ड बेहतर है। अगेन ये हमेशा वेरी कर रही है, लेकिन इस केस के लिए फॉर एग्जांपल हमने 0.5 ही रखा, तो अगेन आपने फिक्स करना है कि 0.5 से अगर बड़ी वैल्यू बनेगी उसके बराबर है तो ये क्लास 1 से बिलोंग करता है, अगर 0.5 से कम है तो ये क्लास 1 से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, मेरी बात समझ आती है? चलिए अच्छा जी, अब अगर बड़े और से देखिए एक और रिलेशनशिप यहाँ पे बड़े आराम देखिए जी, C का, और मैं थ्रेशोल्ड की बात नहीं कर रही, मैंने C की बात नहीं कर रही। अब जरा इनका C का fx का आपस में देखो, ये हॉरिजॉन्टल मेरे पास C है, C से बात ये है wx प्लस b, ठीक है। और से जरा देखिएगा इस वाले केस के अंदर जहां हमने थ्रेशोल्ड रखी है क्या 0.5, C की वैल्यू अगर मेरे पास 0 है, C की वैल्यू क्या है 0, fx की वैल्यू क्या है जी, fx की वैल्यू क्या है 0.5। ऐसे ही इसका मतलब है z की वैल्यू, मैं जस्ट z की वैल्यू कंप्यूट कर रहा हूं ना, z की वैल्यू और वो 0 आ गई है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि जनाब मेरी आउटपुट इस तरफ रेंज के अंदर मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आप 0 से इस तरफ हैं तो आप जो भी प्रेडिक्शन करेंगे वो किसके लिए करेंगे क्लास 1 के लिए, यानी ये क्लास 1 की आ रही है। अगर मेरी z की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है, ठीक है, तो आप किस क्लास को प्रेडिक्ट करेंगे जी, बड़ी तो ये बात समझ आ रही है। अच्छा इसी तरह से ये मैंने हॉरिजॉन्टल आपको बताया z के प्रोडक्ट में बताया, और वर्टिकली जैसे पहले बताया दोबारा से देखिए, वर्टिकली जैसे ही आप 0.5 के बराबर या इससे ऊपर वैल्यू आती है तो इसका क्या मतलब है, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप क्लास, या आप 0.5 से कम वैल्यू आए आप क्या